अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। कुछ दिन पहले एक भाई ने अपनी एक कहानी, अपनी एक आप बीती मुझे भेजी। जब मैंने उसे पढ़ा तो मुझे बेहद पसंद आई, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। वो भाई कहता है कि कुछ दिन पहले की बात है कि मैं दुकान से घर जल्दी आ गया। मैं हमेशा 10 बजे 11 बजे आता था, लेकिन उस दिन मैं 8 बजे ही आ गया। मैं ये सोचकर आया था कि घर जाकर थोड़ी देर बीवी से बातें करूंगा, फिर उससे कहूंगा कि कहीं बाहर खाना खाने चलते हैं, क्योंकि बहुत साल पहले हम ऐसा किया करते थे। मैं जब घर आया तो बीवी टीवी देख रही थी। मुझे लगा कि वो अपना पसंदीदा सीरियल देख रही है, तब तक मैं कंप्यूटर पर कुछ मेल चेक कर लूं। मैं मेल चेक करने लगा। कुछ देर के बाद बीवी चाय लेकर आई, तो मैं चाय पीता हुआ कुछ दुकान का काम कंप्यूटर पे करने लगा। लेकिन मेरे जहन में था कि बीवी के साथ बैठकर बातें करूंगा, फिर खाना खाने बाहर जाएंगे। पर कब 8 से 11 बज गए पता ही नहीं चला। बीवी ने वही टेबल पर खाना लगा दिया। मैं खामोशी से खाना खाने लगा। खाना खाते हुए भी मैं दिल में सोच रहा था कि, और मैंने बीवी से कहा भी कि खाना खाने के बाद हम लोग नीचे टहलने तो भी जाएंगे और वहां जाकर गपशप करेंगे। बीवी खुश हो गई। हम खाना खाते रहे। फिर इस दरमियान क्या हुआ कि मेरी पसंद का टीवी शो टीवी पर लग गया और मैं खाना खाते खाते उस प्रोग्राम को देखने लग गया और उसी में खो गया। और प्रोग्राम देखते हुए मैं सोफे पर ही सो गया। जब आंख खुली तो आधी रात बीत चुकी थी। बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि दिल में यह सोचकर घर आया था और जल्दी आया था कि जल्दी आने का फायदा उठाते हुए कुछ वक्त अपनी बीवी के साथ गुजारूंगा। पर यहां शाम तो क्या, आधी रात गुजर गई। और ऐसा ही होता है जिंदगी में। हम सोचते कुछ और हैं और होता कुछ और है। हम सोचते हैं कि एक दिन हम जी लेंगे, पर हम कभी नहीं जी पाते। हम सोचते हैं कि एक दिन हम फलाना काम कर लेंगे, पर नहीं कर पाते। आधी रात को सोफे से उठा, हाथ मुंह धोकर बिस्तर पर आया तो बीवी सारा दिन के कामकाज से थकी हुई सो गई थी। मैं खामोशी से बेडरूम की कुर्सी पर बैठकर कुछ सोचने लगा और बीवी को देखने लगा कि 20 साल पहले इस औरत को मैं ब्याह कर लाया था, शादी करके लाया था, और मैंने इससे वादा किया था कि खुशी में, दुख में, जिंदगी के हर मोड़ पर मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा। पर यह कैसा साथ है कि मैं सुबह जागता हूं और फिर अपने कामों में मसरूफ हो जाता हूं, बिजी हो जाता हूं। वो बेचारी अल्लाह की बंदी सुबह को जागती है, मेरे लिए चाय बनाती है और चाय पीकर मैं अखबार की दुनिया में गुम हो जाता हूं। फिर वो मेरे और मेरे बच्चों के लिए नाश्ता तैयार करती है। फिर हम दोनों घर के उमूर के बारे में, घर के कुछ कामों के बारे में थोड़ी देर बात करते हैं। फिर मैं दुकान पर जाने के लिए तैयार हो जाता हूं और वो घर और बच्चों के कामों में मशगूल हो जाती है। फिर हम दोनों अपने अपने कामों में लग जाते हैं। और मैं एक बार दुकान जब चला गया तो मैं इसी बात में अपनी शान समझता हूं कि मेरे बगैर मेरी दुकान का काम नहीं चलता। और वो अपना काम करके रात के खाने की तैयारी करती है और रात देर गए मैं घर आता हूं और खाना खाते हुए ही निढाल हो जाता हूं। और फिर ऐसे ही एक दिन पूरा गुजर जाता है और ऐसे ही एक एक दिन करके जिंदगी गुजर जाती है जीने की उमंग में। और वो सीधी सादी औरत कभी मुझसे शिकायत नहीं करती, और क्यों नहीं करती ये मैं नहीं जानता, पर मुझे खुद से शिकायत है। आदमी जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है, सबसे कम उसी की परवाह करता है।
क्यों? बहुत दफा ऐसा लगता है कि हम खुद के लिए काम नहीं करते, हम किसी नामालूम अनजाने खौफ और डर से मुकाबला करने के लिए काम करते हैं और उससे मुकाबला करने के लिए पैसे कमाते हैं और हम जीने के बहाने जिंदगी बर्बाद करते हैं। कल से मैं सोच रहा हूं कि वो कौन सा दिन होगा जब हम जीना शुरू करेंगे। क्या हम गाड़ी, टीवी, फोन, जूते, घर, कपड़े खरीदने के लिए जिंदगी गुजार रहे हैं? अगर आपके पास थोड़ा सा वक्त है तो बैठकर जरूर सोचिएगा और कोशिश करें कि थोड़ा सा वक्त अपनों के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए निकालें। ये जिंदगी की उलझने और टेंशन कभी नहीं खत्म होंगे, यहां तक कि आपको मौत आ जाएंगी। और ये भी कोई जिंदगी है? अगर जीने की ख्वाहिश है तो कुछ पहचान पैदा कर। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, किस्मत और बीवी तंग जरूर करती है, लेकिन जब साथ देती है तो जिंदगी पलट देती है। और एक बात याद रखो, बीवी की इज्जत करने वाले शौहर जन मुरीद या जोरू के गुलाम नहीं होते, बल्कि वो एक अजीम मां के फर्माबरदार बेटे होते हैं जिसने अपनी औलाद को औरत की इज्जत करना सिखाया होता है। याद रखें, दुनिया में सिर्फ एक मोहब्बत ऐसी है जिसको देखकर अल्लाह भी खुश होता है। वो बीवी की शौहर से और शौहर की बीवी से मोहब्बत है। औरत कैसी होनी चाहिए हर मर्द बता सकता है। क्या वो मर्द जानता है कि एक मर्द को कैसा होना चाहिए? एक अच्छा मर्द और एक अच्छा शौहर वो होता है जो औरत की बड़ी से बड़ी खता और बड़ी से बड़ी गलती को बड़ा दिल करके माफ कर देता है, जो हुक्मरान और बादशाह बनकर नहीं बल्कि मुहाफिज और साथी बनकर रहता है, जो रोटी कपड़ा देकर एहसान नहीं जतलाता बल्कि शुक्रगुजार नजर आता है, जो वहशत और दहशत के घोड़े पर सवार होकर औरत की अना की धज्जियां नहीं उड़ाता, जो बिन मांगे औरत को मोहब्बत के साथ इज्जत भी देता है, जो अपनी अना की तस्कीन के लिए औरत की इज्जत नफ्स और सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं कुचलता, और जो औरत के हर गम, हर दुख, हर दर्द में बराबर शरीक होता है। हां, वह एक अच्छा मर्द है, वह एक अच्छा शौहर है। मुझे उम्मीद है कि आज की ये छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी और एक जिंदगी बदलने वाली, एक सोच बदलने वाली कहानी आपको पसंद आई होगी, तो इसे आगे जरूर शेयर करें। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क के लिए दुआ करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।